हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट गार्डियंस। आई होप आप सबने मंथली टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा। अगर आपने टेस्ट अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया तो मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले आप टेस्ट दो फिर ये वीडियो देखो, क्योंकि इस वीडियो में हम हर एक एमसीक्यू इन डिटेल समझने वाले हैं। कोर्स के एंड में सर्टिफिकेट मिलने के लिए सारे मंथली टेस्ट देना ज़रूरी है, और ये टेस्ट आपको आपका एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेवल बताएगा। इस वीडियो का मेन गोल सिर्फ आंसर बताना नहीं, बल्कि आपको हर क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक समझाना है, ताकि फ्यूचर में अगर सिमिलर क्वेश्चंस आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाए। हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करेक्ट आंसर क्या है, और बाकी ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है। इससे आपका कंसेप्ट और भी स्ट्रांग होगा और आपका लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव होगा, जो प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपसे टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मिस्टेक्स लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, और इस वीडियो के बाद आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट? प्रिंट कोट्स के अंदर वेलकम टू पाइथन। ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन वेलकम टू पाइथन, सेकंड कोट्स के अंदर वेलकम टू पाइथन, थर्ड एरर, और फोर्थ इनपुट वेलकम टू पाइथन। ये वाला तो इजी है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। प्रिंट फंक्शन जो भी कोट्स के अंदर होता है वही डिस्प्ले करता है। कोट्स आर यूज्ड टू डिफाइन अ स्ट्रिंग, बट कोट्स प्रिंट नहीं होते, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इधर क्वेश्चन है, कौन सा वेरिएबल नेम वैलिड है? वैलिड वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होता, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। वेरिएबल कैनॉट कंटेन अ डैश, तो थर्ड वाला भी रॉन्ग है। वेरिएबल कैनॉट बी अ पाइथन कीवर्ड, तो फोर्थ वाला भी रॉन्ग है। करेक्ट ऑप्शन है num अंडरस्कोर 2, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन? इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, इसलिए डेटा टाइप इंट, फ्लोट और बोल नहीं है। करेक्ट आंसर है str, मतलब स्ट्रिंग। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द आउटपुट? x इज इक्वल टू 5। प्रिंट फंक्शन के अंदर टाइप x, ऑप्शंस है इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और बुलियन। इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। x इज इक्वल टू 5। 5 एक इंटीजर की तरह स्टोर किया गया है, तो x एक इंटीजर है। टाइप फंक्शन के अंदर x, ये क्लास इंट रिटर्न करेगा, तो करेक्ट ऑप्शन है इंट। अब क्वेश्चन 5, प्रिंट 10 प्लस 5। ऑप्शंस है 105, 15, एरर और 5। इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। प्रिंट 10 प्लस 5 और डिस्प्ले होगा 15, क्योंकि ये एक अरिथमेटिक एडिशन परफॉर्म कर रहा है। 105 आउटपुट होता अगर 10 और 5 कोट्स के अंदर स्ट्रिंग की तरह स्टोर करते, तो एरर नहीं होगा क्योंकि वैलिड सिंटैक्स है, और 5 इनकरेक्ट कैलकुलेशन है। क्वेश्चन 6 है, प्रिंट 10 फ्लोर डिवीजन 4। ऑप्शंस है 2, 2.5, 3 और 4। ये क्वेश्चन फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का यूज कर रहा है। नॉर्मल डिवीजन में आउटपुट 2.5 आता, पर फ्लोर डिवीजन में डेसिमल पॉइंट इग्नोर होता है, तो रिजल्ट 2 बनता है। क्वेश्चन 7, x इज इक्वल टू कोट्स के अंदर 5। प्रिंट फंक्शन के अंदर टाइप कास्टिंग इंट x स्लैश 3। ऑप्शंस है 8, 53, एरर और कोट्स के अंदर 8। ये टाइप कास्टिंग का क्वेश्चन है। इधर x वेरिएबल में 5 स्ट्रिंग की तरह स्टोर्ड है। प्रिंट फंक्शन के अंदर टाइप कास्टिंग यूज किया गया है, तो 5 को इंटीजर में कन्वर्ट किया है। 5 प्लस 3 8 होता है, तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है 8। क्वेश्चन 8, प्रिंट 7 ग्रेटर देन 10। ऑप्शंस है ट्रू, फॉल्स, एरर और 7। ये क्वेश्चन आपके रिलेशनल ऑपरेटर को टेस्ट करता है। 7 ग्रेटर देन 10 नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आउटपुट
फॉल्स प्रिंट होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन 9 प्रिंट ट्रू और फॉल्स। ऑप्शंस है ट्रू, फॉल्स, एरर, नन। ये क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स देखता है। ट्रू और फॉल्स। ट्रू होता है क्योंकि और लॉजिकल ऑपरेटर में ट्रू होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू करेक्ट है। क्वेश्चन 10 टेक्स्ट इज इक्वल टू कोट्स के अंदर पाइथन प्रिंट टेक्स्ट टू। ऑप्शंस है पी, वाई, टी और एच। ये क्वेश्चन स्ट्रिंग इंडेक्सिंग को टेस्ट करता है। पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 इंडेक्स पे p है, इंडेक्स 1 पे y, इंडेक्स 2 पे t, इंडेक्स 3 पे h। और वैसे इधर इंडेक्स 2 प्रिंट करना है और इंडेक्स 2 पे t स्टोर्ड है, तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन मतलब t है। क्वेश्चन 11 टेक्स्ट इज इक्वल टू कोट्स के अंदर पाइथन प्रिंट लेन टेक्स्ट। ऑप्शंस है 5, 6, 7 और एरर। ये क्वेश्चन आपके स्ट्रिंग फंक्शंस को टेस्ट कर रहा है। लेन फंक्शन यूज होता है स्ट्रिंग के लेंथ को फाइंड करने में। स्ट्रिंग इधर पाइथन है, पाइथन में 6 लेटर्स होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन 6 है। क्वेश्चन 12 टेक्स्ट इज इक्वल टू कोट्स के अंदर पाइथन प्रिंट टेक्स्ट डॉट अपर फंक्शन। ये भी आपके स्ट्रिंग फंक्शंस को टेस्ट कर रहा है। ये वेरिएबल मतलब टेक्स्ट में स्टोर्ड सारी लेटर्स को कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, तो इधर भी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 13 x इज इक्वल टू 10 इफ x इज ग्रेटर देन 5 प्रिंट yes। ऑप्शंस है yes, no, एरर, नथिंग। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स को टेस्ट कर रहा है। कंडीशंस है x ग्रेटर देन 5, x 10 है तो कंडीशन ट्रू है, तो आउटपुट भी yes होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 14 x इज इक्वल टू 3 इफ x इज ग्रेटर देन 5 प्रिंट a एल्स प्रिंट b। ऑप्शंस है a, b, एरर और नथिंग। इधर भी इफ एल्स स्टेटमेंट चेक हो रहा है। इफ x मतलब 3 ग्रेटर देन 5 ये फॉल्स है, तो इफ का प्रिंट स्टेटमेंट स्किप होगा और डायरेक्टली एल्स का प्रिंट स्टेटमेंट मतलब b प्रिंट होगा, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 b है। क्वेश्चन 15 फॉर i इन रेंज 1, 4 प्रिंट i। ऑप्शंस है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3 और एरर। ये आपके लूप्स और रेंज फंक्शन को टेस्ट कर रहा है। रेंज 1, 4 जनरेट करता है 1, 2, 3, लास्ट नंबर 4 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन 1, 2, 3। क्वेश्चन 16 देखते हैं। i इज इक्वल टू 1 वाइल i लेस देन और इक्वल टू 3 प्रिंट i इज इक्वल टू i प्लस 1। ये आपके वाइल लूप के अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर रहा है। इनिशियल वैल्यू 1 है वाइल i इज लेस देन और इक्वल टू 3। इसका मतलब जब तक i 3 से कम या इक्वल है तब तक लूप चलेगा। प्रिंट i इज इक्वल टू i प्लस 1 मतलब नंबर्स 1, 2 और 3 प्रिंट होंगे। फर्स्ट ऑप्शन 1, 2, 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 17 फॉर i इन रेंज 5, इसका मतलब नंबर्स 0 to 4 के बीच में होगा। इफ i कंपैरिजन 2 ब्रेक प्रिंट i। फर्स्ट इटरेशन में i 0 है जो 2 से इक्वल नहीं है, तो 0 प्रिंट होगा। सेकेंड इटरेशन में i 1 है जो 1 से इक्वल नहीं है, तो 1 प्रिंट होगा। थर्ड इटरेशन में i 2 है तो ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, लूप स्टॉप हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन मतलब 0 और 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 18 फॉर i इन रेंज 4,
इफ आई कंपैरिजन टू कंटिन्यू प्रिंट आई। ये क्वेश्चन आपके कंटिन्यू स्टेटमेंट को टेस्ट कर रहा है। कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज होता है जब करंट इटरेशन को स्किप करना हो और डायरेक्टली नेक्स्ट इटरेशन में जाना हो। तो इफ आई कंपैरिजन टू कंटिन्यू, तो टू प्रिंट नहीं होगा और डायरेक्टली नेक्स्ट इटरेशन से स्टार्ट होगा, मतलब 3। तो आउटपुट 0 1 3 होगा, जो सेकंड ऑप्शन है। क्वेश्चन 19, फॉर आई इन रेंज 3 प्रिंट कोट्स के अंदर स्टार एंड इक्वल्स कोट्स। ये पैटर्न्स चेक कर रहा है और एंड इक्वल्स कोट्स को भी। एंड इक्वल कोट्स का मतलब सब एक लाइन में प्रिंट होगा, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 20, फॉर आई इन रेंज 1,4 फॉर जे इन रेंज आई प्रिंट कोट्स के अंदर स्टार कॉमा एंड इक्वल्स कोट्स, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट फंक्शन। ये क्वेश्चन नेस्टेड लूप्स और पैटर्न लॉजिक को टेस्ट कर रहा है। फॉर आई इन रेंज 1,4 ये आउटर लूप है। फॉर जे इन रेंज आई ये इनर लूप है। फर्स्ट इटरेशन के टाइम आई 1 है, तो इनर लूप में 1 स्टार प्रिंट होगा। सेकेंड इटरेशन में आई 2 है, तो इनर लूप में 2 स्टार्स प्रिंट हो गए। फिर थर्ड इटरेशन के टाइम 3 स्टार प्रिंट हो गए, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन 21, काउंट इक्वल 0 फॉर आई इन रेंज 2 फॉर जे इन रेंज 2 काउंट प्लस इक्वल 1 प्रिंट काउंट। ये नेस्टेड लूप्स और काउंटिंग टोटल इटरेशंस को टेस्ट कर रहा है। आउटर लूप में आई इन रेंज 2 आई 0 होगा और आई 1 होगा, तो टोटल इटरेशंस 2 होंगे। इनर लूप में जे इन रेंज 2 इनर लूप 2 बार रन होता है एवरी टाइम आउटर लूप रन होता है, तो आउटर लूप 2 बार रन होगा और इनर लूप 4 बार रन होगा। टोटल रन्स आउटर लूप 1 इनर 2 टाइम्स रन होगा, तो काउंट 2 है। आउटर 2 इनर 2 बार रन होगा, तो काउंट 4 है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 22, सम इक्वल 0 फॉर आई इन रेंज 1,5 सम इक्वल सम प्लस आई प्रिंट सम। ये सम लॉजिक यूजिंग लूप्स टेस्ट कर रहा है। रेंज 1,5 जनरेट करेगा 1 2 3 और 4। फर्स्ट इटरेशन देखते हैं। सम इक्वल्स 0 प्लस 1 1। सेकेंड इटरेशन में सम इक्वल्स 1 प्लस 2 जो है 3। थर्ड इटरेशन में सम इक्वल्स 3 प्लस 3, तो सम है 6। फोर्थ इटरेशन में सम इक्वल्स 6 प्लस 4 जो है 10, तो फाइनल आउटपुट 10 होगा। क्वेश्चन 23, लार्जेस्ट इज इक्वल टू 0 फॉर नम इन 3 7 2 9 5 इफ नम greater than largest, largest is equal to num, print largest। हमें लिस्ट में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। लार्जेस्ट 0 इनिशिएट करता है, 3 0 से बड़ा है, तो न्यू लार्जेस्ट 3 है। फिर लिस्ट में 7 3 से लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट 7 बन गया। फिर 2 7 से छोटा है, तो लार्जेस्ट 7 ही रहेगा। फिर 9 7 से ग्रेटर है, तो न्यू लार्जेस्ट 9 है, और 9 5 से बड़ा है, तो लार्जेस्ट सेम ही रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है 9। क्वेश्चन 24, व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ 5? फैक्टोरियल का फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम 1 टू दैट नंबर। तो 5 का फैक्टोरियल है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। आंसर है 120, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3 120। क्वेश्चन 25, विच नंबर इज अ पैलिंड्रोम? पैलिंड्रोम का मतलब है
फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम रीड करना। ऑप्शन 1 1 2 3 है, इसको रिवर्स लिखता है तो 3 2 1 है, तो ये नहीं है। ऑप्शन 2 1 2 1 है, इसको रिवर्स लिखा तो 1 2 1 ही होगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मंथली टेस्ट के सारे क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व किए और सिर्फ करेक्ट आंसर्स ही नहीं बल्कि उनके पीछे का लॉजिक भी समझा। टेस्ट के दौरान अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये लर्निंग का प्रोसेस है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये वीडियो के बाद आपका लॉजिक क्लियर हो गया। प्रोग्रामिंग में सक्सेस का सीक्रेट प्रैक्टिस और लॉजिक बिल्डिंग है। मैं रेकमेंड करूँगा कि ये क्वेश्चंस आप खुद दोबारा सॉल्व करें बिना आंसर्स देखे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।